हेलो गाइस, मैं हूँ पुरीशा आपके साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति के पास, आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है, जो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है, या फिर स्टेट लेवल पे बात करें तो राज्यपाल के पास है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं और किस तरीके से काम करती हैं। किस तरीके से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। क्षमा किसको करेगा? जो कोई अपराधी है, जिसको किसी अपराध के थ्रू अरेस्ट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली जिसको कोई सज़ा सुनाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं उस व्यक्ति को लेके, किसी अपराधी के को लेकर, कि किस तरीके से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो कौन से आर्टिकल में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आर्टिकल की। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 72। हम बात करते हैं आर्टिकल 72 की, जिसके अंदर की हम राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ पढ़ते हैं? क्षमादान। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में हैं? तो आर्टिकल 72 में है। दूसरी हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले ये जानना हमने बहुत ज़रूरी है। तो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, यही हमें देखना है आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहली जो शक्ति होती है, सबसे पहली जो पावर है राष्ट्रपति के पास, तो उसका नाम ही है क्षमा। ठीक है, तो जैसे कि हम बात तो क्षमादान की शक्तियों की कर रहे हैं, लेकिन इन सब के नाम अलग अलग हैं, और ये ऐसी ऐसी 5 शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो है क्षमा। यानी कि कोई अपराधी है, तो उस अपराधी को कोई सज़ा सुनाई जा रही है, तो उसको पूरी तरीके से माफ़ कर देना। यानी कि उस पर किसी तरह की कोई सज़ा, उसको बिल्कुल जैसे कि कोई निर्दोष व्यक्ति है, तो उसको इस तरीके से हर तरीके की सज़ा से मुक्त कर देना। तो पहली शक्ति तो ये होती है क्षमादान की। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षमा। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दोषी व्यक्ति को सभी प्रकार के दंड से मुक्त कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी पहली शक्ति की बात। ठीक है, तो पहली शक्ति हमारी क्या है? क्षमा। कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं? 5 प्रकार की। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ओके, दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी शक्ति क्या है इसकी? लघुकरण। लघुकरण दूसरी शक्ति है। दूसरी की बात करें तो दूसरी को कहते हैं हम लघुकरण। तो लघुकरण की शक्ति क्या होती है? लघुकरण का मतलब क्या होता है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अगर किसी अपराधी को कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस मृत्युदंड की सज़ा को उसकी कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है। तो ये क्या हो गया कि दंड का जो स्वरूप था, दंड का स्वरूप क्या था कि उसको मृत्युदंड मिलना था, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया? अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या किया? उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया। यानी कि क्या हुआ है इसमें? स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लघुकरण की, तो लघुकरण के द्वारा क्या होता है? तो जो हम दूसरी शक्ति की बात जो हमने की है लघुकरण, तो लघुकरण के थ्रू क्या है कि दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी दोषी व्यक्ति को
किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा अगर सुनाई गई है तो उसे क्या करेंगे, उसे क्या करेगा राष्ट्रपति, कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी दूसरी। अब बात करते हैं तीसरी की। तो तीसरी को कहते हैं परिहार। तीसरी क्या है, तीसरी शक्ति है परिहार। तीसरी शक्ति क्या है, परिहार, परिहार। ठीक है, तीसरी शक्ति है परिहार। अब पहली में हमने लघुकरण में क्या किया था कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन था। इसमें है दंड की अवधि को कम करना। यहाँ पे बात हो रही है अवधि की। अवधि की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 साल की सज़ा में बदल सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की 10 साल की सज़ा को 5 साल 7 साल में परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि उसकी जो अवधि है, अवधि को कम कर दिया जाएगा उसकी सज़ा की। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परिहार, यानी कि दंड की अवधि को कम करना। तो ये जो है वो तीसरा पॉइंट है इसका कि परिहार के थ्रू क्या होता है, दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है, फोर्थ है विराम। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं विराम। विराम में क्या होता है कि इसमें भी सज़ा को कम किया जाता है, लेकिन सज़ा को कम किया जाता है लेकिन कंडीशन अलग है। पहली वाली में सज़ा को कम करने का कोई प्रावधान इस तरीके से नहीं था। इसमें क्या है कि किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति, तो किसी भी विशेष परिस्थिति में दंड को कम करना, जो सज़ा है उसको किसी विशेष परिस्थिति में कम करना। अब आप कहोगे कि विशेष परिस्थिति क्या होती है ऐसी, तो ऐसी विशेष परिस्थिति क्या होगी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपंग है, उसको अंधा है, बहरा है, या एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, अगर इस तरीके से वो कोई भी अपंगता उसके अंदर है तो ऐसी कंडीशन में ये विशेष परिस्थिति में उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई महिला है, वो गर्भवती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा को ऐसी कंडीशन में कम कर दिया जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो ये है विशेष परिस्थिति। ये क्या है, हमारा 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का। तो 4th पॉइंट में क्या है, विराम। विराम में क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में दंड की अवधि को कम करना। तो ये हो गया विराम। अब बात करते हैं हम 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट में क्या होता है, 5th पॉइंट में क्या है, प्रविलंबन। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 5वां है प्रविलंबन। प्रविलंबन के थ्रू क्या होता है कि विशेषकर इसमें क्या होता है, मृत्यु दंड पे अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, क्या है इसमें, किसी विशेषकर मृत्यु दंड में अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी गई है तो उस पे अस्थायी रोक लगाना। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अस्थायी रोक की बात हो रही है, स्थायी नहीं कि हमेशा के लिए, मतलब उसको मुक्त कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फांसी की सज़ा सुना दी, डेट फिक्स हो गई, लेकिन उसको पूरी तरीके से मुक्त करना, यहाँ पूरी तरीके से नहीं, अस्थायी, यानी कि कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी जाती है, कुछ टाइम के लिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को, किसी भी दोषी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी कि तुम्हें इस दिन को फांसी दे दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी, लेकिन क्या है, उस दोषी व्यक्ति की तरफ से
कोई याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है कि हमें कुछ टाइम का, ये व्यक्ति निर्दोष है या जो भी बहाना कोई बनाना चाहे या जो भी हो कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो हमें इतने टाइम का समय और दे दो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को लगे कि हाँ हो सकता है कि ये निर्दोष हो या जो भी सोच के, तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसकी फांसी टाल सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रविलंबन, यानी कि अस्थायी रोक लगाना, विशेषकर मृत्युदंड पे। विशेषकर किस पे? मृत्युदंड पे। मृत्युदंड पे अस्थायी रोक लगाना। तो ये हो गया प्रविलंबन। तो अब हम बात करते हैं, तो हमने बात की राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या देखा? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान संबंधी शक्तियां हैं उसके बारे में हमने कौन से आर्टिकल के थ्रू चर्चा की है? तो आर्टिकल, एक मिनट, तो आर्टिकल 72। कौन से आर्टिकल के थ्रू चर्चा की है? तो आर्टिकल 72। कितने प्रकार की राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात की है? तो 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की बात की है? 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 प्रकार में हमने पहले कौन सा पढ़ा? पहला है क्षमा। ठीक है, क्षमा में क्या होता है? सभी प्रकार के दंड से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है? दंड के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा है परिहार। परिहार, परिहार में क्या होता है कि दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है। 4 पॉइंट क्या है हमारा? 4 पॉइंट है हमारा विराम। विराम में क्या होगा? विराम के थ्रू क्या होता है कि सजा की अवधि को कम तो किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, किसमें? विशेष परिस्थितियों में सजा को कम किया जाएगा। यहाँ पे विशेष परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई थी, अपंगता हो या फिर कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट हो, ऐसी विशेष परिस्थितियों में क्या है, उसकी सजा को कम कर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति की। 5th पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। तो 5th पॉइंट क्या है? प्रविलंबन। तो प्रविलंबन 5th पॉइंट है हमारा प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है? विशेषकर मृत्युदंड पे अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।